सो जी पश्तो का पता चला कि माशाल्लाह आप पश्तो बोलती हैं, फिर यहाँ से आपको कॉल आई। ये सिलसिला किस साल में शुरू हुआ और 2011 कैसे हुआ, और सबसे पहला आपका एवीटी चैनल्स पे एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें हमारे साथ। बहुत मज़ेदार बात है ये कि मुझे जब कॉल आती है तो जीएम की कॉल आती है और मैं उनसे पूछती हूँ कि आप कौन बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये। मैंने कहा जी मैं जब भी खैबर टीवी देखती थी तो मैं अमूमन ये बात करती थी कि यार इन लड़कियों को बात करनी क्यों नहीं आती, इनके पास नॉलेज क्यों नहीं है, ये खैबर टीवी पे एजुकेटेड लड़कियाँ क्यों नहीं आती हैं, वैसे ही जिस तरह बोल रही हैं इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये बात स्क्रीन पे बोलने की नहीं है। मतलब बहुत क्रिटिसिज्म मेरे अंदर ये चीज़ थी। क्रिटिसाइज़ मैं इसलिए करती थी क्योंकि मैं अपनी लैंग्वेज को और अपने कल्चर को बड़ा प्रमोट करती हूँ और बड़ा उसके बारे में बड़ी सेंसिटिव हूँ। फैशन करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अपने वैल्यूज़ को लेके चलना वो आपकी तरबियत का हिस्सा होता है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। कॉल आई, मुझे कहा जी आप आ जाएं ऑडिशन। मैं कहा मेरा ऑडिशन ले रहे मेरा ऑडिशन। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि एक तरीक़ाकार होता है, आरिफ महमूद काजी साहब ने ऑडिशन लिया और उन्होंने कहा ये तो बला मैंने कहा जी आप लाइव कॉल्स लेंगे, आप मॉर्निंग कर रही हैं ये। मैंने ठीक है जी आ जाएं कर लेते हैं। हो गया। उन्होंने जाके सर को बताया कि सर जी गुड, और मुझे मेरे ख्याल में विद इन वीक शायद या शायद दूसरे तीसरे दिन मुझे मॉर्निंग मिल गया। और इतवार मज़ेदार वो हुआ करता था हमारा खैबर टीवी पे आरिफ साहब के साथ। वो सिलसिला जब शुरू हुआ 2011 एंड नाउ 2023 भी मुकरना लेवल मुक गया टेक्निकली। हाँ। और फिर बस वही बात है कि वो स्काई इज़ द लिमिट, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो वाली बात कि पश्तो के प्रोग्राम्स करते 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 मकसद है कि 15 मिनट रह गए हैं ओके हमारी बातचीत में। ओके तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा आप जल्दी से हम थोड़ा इस चीज़ को हाँ। मज़ीद वो इतवार मज़ेदार स्टार्ट किया, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है बेशुमार शोज़ हैं आपके क्रेडिट पे और जिसमें आपने वाकई रंग भरे हैं, बेशुमार हमने कलर्स देखे, बहुत सारे आपकी शख्सियत के ऐसे पहलू देखे। कई दफ़ा ये होता है ना कि रैंडमली मैं बात करूँ आपसे या आप मुझे जब देख रही होंगी तो आप कहेंगी अच्छा ये तो अमाद है, ठीक है, डिसेंट बड़ा बैठा है चुप करके आराम से सोफे पे बक्सा बना हुआ है। लेकिन जब वो एक मौका मिलेगा या चांस मिलेगा कैरेक्टर्स का या और कोई बात करने का तो फिर माशाल्लाह फ्लेवर्स अपने आप वो किसी जगह पे कुछ आपको करना। मेरे साथ ये बड़ा मज़े का सीन हुआ। स्टार्ट में आया तो लोग मुझे यही कहते थे, मेरा स्टार्ट करंट अफेयर्स से हुआ था, मैं हमेशा ये जिक्र करता हूँ। और सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स K2 के यहाँ पे आके मिला तो जिन दो शख्सियात से मैं मिला था उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, तुम्हारा तो चेहरा ही नहीं है, करंट अफेयर वाला तो शक्ल ही नहीं है, रज़ा गजनवी एंड कैसर तनोली साहब तेरी तो शक्ल ही नहीं है करंट अफेयर्स वाली, तू घर जा। फिर मैंने कहा लगा वैसे भी इंटर्नशिप करा दे मैं शक्ल तो नहीं बदल फिर मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा, मेरा डिपार्टमेंट चेक करा छोड़ दे। और देखिए वही किस्मत नसीब। मज़ेदार। अब मैं आप जैसा आपने अपनी जर्नी शेयर की, मेरे ज़हन में ये था कि K2 सिर्फ करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स ही करता है, इतना एंटरटेनमेंट वाला सीन ही नहीं है। बिल्कुल। तो महीने के बाद पता चला कि यहाँ पे मिशी खान शो चल रहा है जी, मॉर्निंग में वो K2 सैर कर रही हैं। देन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि एक प्रोग्राम आता है आदाब बर्स के नाम से, जो मैं ये लिटरली जब पहली मेरी नज़र पड़ी थी तो मैं ये समझा कि वाकई को बहुत पुराना प्रोग्राम है, क्योंकि इसके अंदर वो क्वालिटी है, वो अदब व आदाब है, वही तहजीब है, ब्लैक एंड वाइट भी है। तो ये शायद कोई पुराना प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं, चलाते हैं। हाँ। तो मैं गुजर रहा था कॉरिडोर से, तो वो वही जो ब्लैक एंड वाइट वाली खातून थी वो कलर में आ गई एकदम सामने और खूबसूरत। ओ मैंने कहा यार ये प्रोग्राम अभी हो रहा है, इट मीन्स कि ये मतलब चल रहा है। और ये एक ऐसी माशाल्लाह आई मस्ट से कि वो मैं बल्कि हम लोग अभी आपको मैं रिवील नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हम सोच रहे हैं दोबारा ना हम उसको करके वापस करें, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर बन गया हूँ। यस मैं सोच रहा हूँ कुछ। अच्छा अब इस चीज़ की तरफ भी आते हैं। माशाल्लाह देखिए सबसे पहले तो मैं प्रोडक्शन की तरफ बाद में आएंगे पहले, लेकिन जो स्क्रीन आपने शेयर की, जारी बात है खैबर नेटवर्क में आपने तकरीबन हर चैनल पे काम किया, उसमें बेशुमार खैबर के कुछ ऐसे सितारे हैं जिनके साथ आपने स्क्रीन शेयर की। उस पर रमज़ान ट्रांसमिशंस आ सकती हैं, उसमें आपके रेगुलर शोज़ आ सकते हैं। कौन सा ऐसा कोई बंदा है या बंदी है जिसके साथ आप जब स्क्रीन करती हैं तो आपको लगता है भाई बस हम तो वो चक दे फटे, हमने तो फटे उखाड़ देने हैं, इतना बेहतरीन काम कि आप कुछ ना भी तैयारी करें तो आप कहेंगी बस बेहतरीन हो जाएगा काम? इमाद, ये वन साइडेड कुछ भी नहीं होता। लाइक अगर मैं चाहूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ तो दूसरा भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता।
जब तक दूसरा शख्स इस चीज़ के लिए एग्री ना हो कि हमने फट्टे चकने, ये वो कौन है? तो कोई भी नहीं है। हाँ? हाँ, मतलब कहने का ये है कि अगर आप अपनी अपनी जोन में, मैंने आपके साथ बीइंग अ होस्ट मैंने कोई प्रोग्राम किया नहीं है। केड़ा दस सोना काल सुनो, थोड़ी सी बादाम पा दियो थी कुछ बताए ना। नहीं, मैं चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। हमने रमजान की ट्रांसमिशंस यार, वो आप वहाँ पर कुकिंग अपनी करते औकात हो। में खड़े हुए थे। नहीं, वही बात है, जैसे अभी ये हम कर रहे हैं ना प्रोग्राम। हाँ, इस टाइप की चीज सेटिंग हमने कभी नहीं की। लेकिन मैं आपको देखो, बताऊं कि एज अ अम्माद मैंने जो अपनी यहाँ पे पहली स्क्रीन शेयर की थी वो इन्हीं के साथ की थी, रमजान शादमान में। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप और मैंने कहा इस लड़की को कुकिंग भी आती है। कुकिंग भी आती है। हैरान कुन बात है, जब आप दो होस्ट की बात करते हैं, लाइक जो एक जगह पर बैठ के काम कर रहे हो, हाँ। उसमें मेरी ये हमेशा से ख्वाहिश रही है कि काश जितना, हाँ बिल्कुल 200%, नॉट इवन 100%। उसकी वजह ये है, जब आप काम कर रहे होते हो, महजबी कभी अपने लिए काम नहीं करती, मैं हमेशा स्क्रीन के लिए काम करती हूँ। क्यों लोग इतने दुनिया जहान के अगर चैनल छोड़ के मुझे देखना चाह रहा है, तो मैं सिर्फ इस जोन में रहूँ कि मैं तो महजबीन हूँ? नहीं, मुझे कुछ ऐसा मवाद, मुझे कुछ ऐसा कंटेंट शेयर करना चाहिए जो मेरा देखने वाला ग्रैब करे, वो जो बैठा रहे कहे यार नहीं, ये इसको चेंज नहीं करना, इसको ये देखना है। अगर मैं ये सोचूं कि ये तो मेरा मुखालिफ है, ये है, वो है, फलाना है, मैं स्क्रीन के मामले में बहुत मुनाफिक हूँ, मेरा दुश्मन भी मेरे साथ बैठ जाए तो वो फील करेगा कि यार कमाल खातून है, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, मैं ठीक है आप जाएँ अपने घर, बात नहीं करूँगी। लेकिन मैं स्क्रीन पर कभी भी ये चीज़ नहीं कर सकती कि मैं अपनी दुश्मनी स्क्रीन पर निभाऊँ। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो उस चीज़ को जेस्चर शो करते हैं, फिर आप साइड पे हो जाते हैं। मैं कहती हूँ आप स्क्रीन के लिए काम करें, फिर आप स्क्रीन के लिए काम करें। हाँ, आप पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते।